हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो पुनः स्वागत है आपका करियर मास्टर 43 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के क्लास में हिंदी का एक परिचय हम देखेंगे और उस परिचय से कुछ 50 इम्पॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन देखा जाएगा जो पिछले का एग्जाम में पूछा गया है, एक से अधिक एग्जाम में पूछा गया है। तो उसी पर बात करेंगे, हिंदी के विकास को लेकर के बात करेंगे, हिंदी दिवस पर बात करेंगे, बोलियों की बात की जाएगी। जो महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा, इसलिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ सिलेक्शन में रखा गया है, जिससे आने वाले एग्जाम में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो चलिए देर ना करते हुए बात किया जाए कि कौन से क्वेश्चन इस सीरीज में शामिल किया गया है, जो हिंदी का सामान्य परिचय से होगा। एकदम बेसिक क्वेश्चंस होंगे, हिंदी के विकास से लेकर के जहां से हिंदी प्रारंभ होती है उसी से संबंधित ये क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखा जाए कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने या स्वीकृति का प्रस्ताव था। अर्थात क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया है कि किस वर्ष में हिंदी को स्वीकृति प्रदान की गई, ये क्वेश्चन है। तो किस वर्ष में स्वीकृति प्रदान की गई, अब देख लीजिए कितने परीक्षाओं में आया है। यूपीएसआई 2017, आबकारी सिपाही परीक्षा 2016, यूपीएसआई परीक्षा 2016, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो किस वर्ष इसको कार्यान्वित या स्वीकृति प्रदान की गई, तो आपको पता है 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को स्वीकृति प्रदान की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा 14 सितंबर 1949। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर ले। अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 सितंबर 1949 जब हिंदी को स्वीकृति दी गई तो भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की किस भाषा के रूप में स्वीकृति दी। जब स्वीकृति दी तो भाषा के किस रूप में स्वीकृति दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट परीक्षा जो आरओ का होता है उसमें पूछा गया है 2016 में, यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है। क्या लोक भाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में या राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई, जिसमें अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की भाषा या राजभाषा हिंदी होगी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर ले। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देख लीजिए कितने परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। तो हिंदी दिवस आपको पता है, एकदम सामान्य क्वेश्चन है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की थी। तो भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अब आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर ले। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? अब ये सब आप देख ही सकते हैं, कितने परीक्षाओं में पूछा गया है। छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है। परिचालक परीक्षा, व्यायाम प्रशिक्षक परीक्षा, यूपीएसआई परीक्षा, वन रक्षक परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, बहुत सारे परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पहला ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। संविधान के अनुच्छेद 244A के अनुपालन में
भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया? जब संविधान सभा ने भारत की संघ भाषा या राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दी तो उसका उल्लेख 343 में किया। 344 के अंतर्गत यह कहा कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 साल के बाद राजभाषा आयोग का गठन किया, राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 साल के बाद राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। और इस अनुक्रम में सबसे पहले राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया? तो 1955 में गठन किया, जिसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए? बीजी खेर बनाए गए। पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए? बीजी खेर बनाए गए। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है? वीडियो परीक्षा 2023 अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले जो बच्चा सीखता है वो सुनना और समझना सीखता है। अभी वो बोलना जानता नहीं है, पढ़ना लिखना जानता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? ठीक है ना। तो हिंदी आपकी भाषा है जिसमें कितनी उपभाषाएं हैं? वीडियो 2023 में पूछा गया है। तो हिंदी में कितने उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, उसके बाद में राजस्थानी हिंदी। कौन कौन से? राजस्थानी हिंदी, उसके बाद में बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी। ये हिंदी भाषा की कितनी उपबोलियां हैं? 5 उपबोलियां हैं। कौन कौन सी? पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी हिंदी। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 5। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर ले। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ था? तो देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम कहां हुआ था? वन रक्षक 2018 में पूछा गया है। तो जो जयभट्ट का शिलालेख था उसमें सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लें। मानक भाषा की विशेषता क्या होती है? तो जो मानक भाषा की विशेषता होती है वो क्या होती है? मानक भाषा की विशेषता में ऐतिहासिकता भी होती है, स्वायत्तता भी होती है, एकरूपता भी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बीपीएससी परीक्षा में पूछा गया है 2023 में। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन पर बात कर लें। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? तो अभी आपको बताया गया अनुच्छेद 343 ए के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा बताया गया है। 32 में सर्वोच्च न्यायालय के कुछ अधिकार के बारे में है, 13 में विधि के या जो समता का अधिकार है और 272 में जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क का बंटवारा है इसके बारे में बात किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर ले। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी कौन सी है? हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा है? तो हिंदी किसकी है? संस्कृत की उत्तराधिकारिणी भाषा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? विश्व में किस क्रम पर हिंदी, जो विश्व में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं उसमें हिंदी का कौन सा क्रम है? तो विश्व, ये यूपीएससी 2017 में आया है। तो विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा क्रम है। फर्स्ट नंबर पर अंग्रेजी बोली जाती है। कौन सी? इंग्लिश बोली जाती है फर्स्ट नंबर पर। और दूसरे नंबर पर चाइनीज भाषा एक है जिसको मंदारिन कहा जाता है, वो बोली जाती है। और तीसरे नंबर पर क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। ठीक है ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? आपको पता है कि इसको क्या कहते हैं? लिप कहते हैं। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात किया ले।
ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मी लिपि से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा इसमें कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अपभ्रंश। क्योंकि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवहट, उसके बाद में अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन हिंदी, फिर आधुनिक हिंदी, ये विकास क्रम है। तो यहाँ हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? अपभ्रंश भाषा है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। बिहारी हिंदी का विकास निम्नलिखित में किस भाषा से हुआ है? तो बिहारी हिंदी का जो विकास हुआ है वो किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश, सौरसैनी, मागधी अपभ्रंश या मागधी? तो मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है, जिसमें अवधि भी आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है वो मागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? मागधी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है भाई? तो वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी? भोजपुरी भाषा बोली जाती है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? स्टेनोग्राफर 2019 में पूछा गया है। तो जो केंद्रीय क्षेत्र है वो क्या है? मथुरा इसका केंद्रीय क्षेत्र है। ब्रज भाषा का मथुरा केंद्रीय क्षेत्र है। और इसके अतिरिक्त कहाँ बोली जाती है? इटावा है, कन्नौज है, मैनपुरी है, हाथरस है। ठीक है ना। इन जगहों पर भी ब्रज भाषा बोली जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 20, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा सा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य रचना होने लगती है तो वो क्या बन जाती है? मंडी परिषद 2019 में पूछा गया है। तो वो क्या बन जाती है? इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। चलिए तो इसका आंसर क्या होता है? जब वो साहित्य रचनाएं होने लगती हैं तो वो बन जाती है क्या? उपभाषा। उसको क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है? तो बुंदेली का क्षेत्र इसमें क्या होगा? झांसी, जालौन और दतिया क्षेत्र में बुंदेली भाषा बोली जाती है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लें, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसको स्रोत भाषा कहते हैं, और जिस भाषा में किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? लक्ष्य भाषा कहते हैं। तो लक्ष्य भाषा क्या है? जिस भाषा में किया जाए, जिस भाषा में किया जाए, और स्रोत भाषा जिस भाषा का अनुवाद किया जाए। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है वो स्रोत है, और जिस भाषा में किया जाएगा वो उसे क्या कहते हैं? लक्ष्य भाषा कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 23, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ब्रज किसके अंतर्गत आता है भाई? ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आता है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा आता है। किसके अंतर्गत? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली जाती है भाई? उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ठीक है ना। तो बुंदेली और कन्नौजी भाषा बोली जाती है बांगारू, हरियाणा या हरियाणवी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है?
तो उत्तर प्रदेश में मेवाती नहीं बोली जाती है, राजस्थान की भाषा है। कौन सी? मेवाती नहीं बोली जाती है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर ले। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? प्राचीन भाषा पंजाबी नहीं है। बेहद आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? अभी आपको बताया गया, ब्राह्मी लिपि से नागरी लिपि का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, जयपुरी। अभी मेवाती था, ये जयपुरी है। सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? तो जयपुरी राजस्थानी हिंदी की बोली है, इसका स्थानीय नाम ढूढ़ाही है। ढूढ़ाढ़ी इसका स्थानीय नाम है। डी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर बात कर ले। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। किससे हुआ है? अपभ्रंश से। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर बात कर ले। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक माना गया है? यूपीएसआई 2017। तो 1000 ईस्वी से अब तक इसका काल माना गया है। ठीक है ना। चलिए, शब्द यहां आधुनिक भारतीय आर्य भाषा लिखा है। लौकिक संस्कृति डैश डैश और डैश डैश अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। ठीक है ना। तो हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है वो कैसे है? संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये इसका विकास क्रम है। अब देखिए, संस्कृत के बाद क्या आएगा? पाली, पाली के बाद प्राकृत। दैट मीन्स डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 33, नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी भारत में नागरी लिपि को क्या कहा जाता है? नंदी नागरी कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर ले। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में क्या बोली जाती है? जो जहां मथुरा का नाम आया वहां क्या हो जाएगा? ब्रजभाषा। यूपीएसआई 2017 में आया क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन पर बात कर ले। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? अब देखो, आधुनिक नहीं, यहाँ प्राचीन आर्य भारतीय भाषा लिखा है। तो प्राचीन आर्य भारतीय भाषा क्या हो जाएगी? वैदिक संस्कृति हो जाएगी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कहा जाए तो अपभ्रंश हो जाएगा। अंतर समझिएगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा तो अपभ्रंश और प्राचीन तो वैदिक संस्कृति। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर ले। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो भारत में 4 भाषाई परिवार हैं, जिसमें द्रविड़ परिवार की भाषा क्या है? कन्नड़ भाषा है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? उत्तराखंड पीजीटी में आया है। तो इसमें उड़िया, गुजराती, मराठी, पंजाबी, मराठी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। बी सी आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, लिपि किसे कहते हैं? तो जब हम ध्वनि संकेतों को लिखित रूप प्रदान करते हैं तो उसी को लिपि कहते हैं। बी ऑप्शन, लिखित ध्वनि संकेतों को। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? भारत में 4 भाषाई परिवार पाए गए हैं, तो उनका आधार क्या है वर्गीकरण का? अर्थ है, इतिहास है, रूप रचना है। तो यदि हम वर्गीकरण का आधार, तो ये भी है आपका, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इसका जो सही आंसर होगा, उपर्युक्त में एक से अधिक आधार हो सकता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? अभी मैंने शुरू में ही बताया था। देखिए बहुत सारे एग्जाम है जिसमें पूछा गया है। तो अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। कौन कौन? पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं।
जैसे खड़ी बोली, कौन कौन सी? खड़ी बोली हो गया, ब्रज भाषा कन्नौजी हो गया, ब्रज हो गया, कन्नौजी हो गया, ब्रज भाषा, कन्नौजी भाषा, उसके बाद में बुंदेली और बांगरू, बुंदेली और बांगरू, बांगरू को हरियाणवी भी कहा जाता है। तो ये पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? तो स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं भाई? बोली कहते हैं। थोड़े से क्षेत्र में जब कोई भाषा बोली जाती है तो उसको हम बोली के नाम से जानते हैं। अगला 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? पढ़िए। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो भाषा को बोलते समय जो होने वाला उतार चढ़ाव है उसको अनुतान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको अनुतान कहा जाता है। क्या? अनुतान। अनुतान का दूसरा नाम सुरलहर भी है। क्या है? सुरलहर, या इसको लहजा भी कह सकते हैं। जब हम वाक्य या शब्द का उच्चारण करते हैं तो आरोह या अवरोह होता है, उतार चढ़ाव है, उसको अनुतान कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? निम्नलिखित में से। अब वैसे यदि आपसे बात किया जाए कि भारत में सर्वाधिक भाषा कौन सी बोली जाती है, तो भारत में सर्वाधिक भाषा क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। लगभग 43.6% लोग हिंदी बोलते हैं। लेकिन चूंकि इन 4 ऑप्शन में बात किया गया है तो इस ऑप्शन में जो सर्वाधिक बोली जाती है वो बंगाली भाषा बोली जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? तो बांगरू का दूसरा नाम क्या है? बांगरू का दूसरा नाम हरियाणवी भी है। तो अब हरियाणवी से कौन से राज्य में? हरियाणा राज्य में बोली जाती है। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? तो एक ही व्यक्ति हो सकता है जो अंग्रेजी का पक्षधर था, वो क्या था? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने इसको शिक्षा के रूप में स्थापित किया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले हिंदी भाषा प्रस्तावक का नाम क्या था? बड़ा विवाद हुआ और विवाद के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अर्थात राजभाषा के रूप में मान्यता दी जाए, इसका प्रस्ताव देने वालों में एक नाम था, गोपाल स्वामी अयंगर का नाम था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए डीएसएसबी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। आ जाइए 48 नंबर क्वेश्चन, महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में किस भाषा में लिखी गई है? तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में लिखी गई है। 49, इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे उत्तम पुरुष में मैं, उत्तम पुरुष में क्या होता है? मैं, मुझे, मुझको। तो कौन सी बोली है जिसमें मैं के स्थान पर हम, हमें, हमारा कहा जाता है? तो वो जो बोली है वो कौन सी? अवधी बोली है, जिसमें मैं, मुझे, मुझको के स्थान पर हम, हमें, हमारा का उच्चारण किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए पीजीटी 2021 में आया हुआ है। और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? देखा जाए, लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो लोधांती किसके अंतर्गत आती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बुंदेली भाषा के अंतर्गत लोधांती बोली आती है। तो ये था हिंदी के सामान्य परिचय से 50 क्वेश्चन जो आपने देखा कि कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए
और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और आपके सामने प्रस्तुत हुआ जाएगा। चैनल आपके लिए तैयार रहेगा, आपकी तैयारी को और पुख्ता करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।